जहां एक और पूरे देश में तापमान अर्धशतक की ओर बढ़ रहा है, गर्मी इतनी है कि घरों से निकल पाना मुश्किल होने लगा है। स्वाभाविक सी बात है, तापमान का बढ़ना और जल के स्तर का घटना एक दूसरे के पर्यायवाची है और इन सब के समाधान के लिए अगर प्रयास आज नहीं किए गए तो निश्चित ही देर हो जाएगी। जिला राजनांदगांव की सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के रिपोर्ट के अनुसार 3 विकास खंड अपने जल स्तर के विषय पर सेमी क्रिटिकल जोन अर्थात गंभीरता के स्तर में आ चुके हैं। जिले के 85% भूजल का उपयोग हम सिंचाई में कर रहे हैं, 13% घरेलू उपयोग के लिए एवं 2% उद्योगों के लिए किया जा रहा है। जिले का भूजल स्तर तेजी से घट रहा है। जल समस्या से बचने के लिए अब हर नागरिक को प्रयास किया जाना अनिवार्य प्रतीत होता है। इस समस्या के समाधान के रूप में जिला राजनांदगांव में जल शक्ति अभियान कैच द रेन के अंतर्गत मिशन जल रक्षा नारी शक्ति से जल शक्ति प्रारंभ किया गया, जिसमें जल संरक्षण संवर्धन हेतु संरचनाओं का निर्माण, स्वच्छता के क्षेत्र में महिला समूह द्वारा प्रयास एवं फसल चक्र परिवर्तन हेतु धान को छोड़कर अन्य फसलों पर जोर देकर मिशन को सफल बनाने हेतु निरंतर प्रयास किया जा रहा है, जिसमें जिले के संपूर्ण क्षेत्रों में माइक्रो लेवल पर प्लानिंग की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए नक्शों का तथ्यात्मक आकलन कर GIS पद्धति आधारित कार्य योजना तैयार की गई है, जिसके अंतर्गत सर्वप्रथम भुइयां मैप, कंटूर मैप, टोपोग्राफी मैप, ड्रेनेज मैप, जियोलॉजिकल मैप एक दूसरे पर सुपर इम्पोज करते हुए पहाड़ी वाले क्षेत्र में भूजल संवर्धन वाले रिचार्ज संरचनाएं जैसे स्ट्रेगर्ड ट्रेंच, कंटूर ट्रेंच, LBCD, गेबियन, गली प्लग, पर्कुलेशन टैंक तथा लो लाइन अर्थात पानी की जमाव वाले क्षेत्रों में जल संरक्षण वाले तालाब, डबरी, कच्ची नाली, रिचार्ज शाफ्ट, स्टॉप डैम संरचनाओं की योजनाएं तैयार कर निर्माण किया गया है। उक्त योजना के संबंध में सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड रायपुर एवं छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान रायपुर GIS पद्धति को सही बताते हुए आगे सहयोग एवं मार्गदर्शन हेतु सहमति व्यक्त की गई। जिले के अंतर्गत ऐसे बोर जो पूर्व में असफल हो गए हैं, उनमें रिचार्ज सॉफ्ट बोरवेल्स एंड फिल्टर का निर्माण किया गया, जिस तकनीक के तहत वर्षा जल का उपयोग सीधे ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने में किया जा रहा है, जिसके तहत 2 चैम्बर बनाए जा रहे हैं। प्रथम जिसमें पानी आकर सैंड एग्रीगेट माध्यम से फिल्टर होगा तथा द्वितीय चैम्बर जिसमें पूर्व के असफल बोर के पाइप में गर्म छड़ या वेल्डिंग के माध्यम से छेद करते हुए टंकी नुमा संरचना बनाकर वर्षा जल को फिल्टर कर भूजल को रिचार्ज किया जा रहा है। इस हेतु जिले में कुल 140 संरचनाओं को स्वीकृत कर तेजी से कार्य पूर्ण किए जा रहे हैं। जिले में समस्त विभाग में अभिसरण के तहत कार्य करते हुए जिले के जल स्तर वृद्धि के बेहतर प्रयास किए जा रहे हैं। सर्वे के आकलन से यह बात निकल कर आई है कि जब तक कम से कम पानी के उपयोग वाली फसलों को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा तथा द्वितीय फसल के रूप में धान को छोड़कर अन्य फसलों पर जोर नहीं दिया जाएगा, तब तक पानी की समस्या से आसानी से निजात पाना संभव नहीं होगा, जिसके अगली कड़ी के रूप में जिला प्रशासन द्वारा किसानों, कृषि उद्योग से संबंधित उद्योगपतियों, कृषि उत्पादन संगठन CLF एवं कृषि संबंधित अन्य व्यक्तियों को आमंत्रित कर एग्रीकल्चर मीट का आयोजन किया गया, जिसमें तीनों ही जिले के कृषक एवं उद्योगपति सम्मिलित हुए। कार्यक्रम अंतर्गत कृषि विभाग एवं उद्यानिकी विभाग द्वारा धान के बदले अन्य फसलों तथा उद्यानिकी उत्पादन के संबंध में जानकारी प्रदान की गई। किसानों को धान एवं अन्य फसलों में होने वाले खर्च, मेहनत एवं आय के संबंध में विस्तृत चर्चा करते हुए कृषि उत्पाद से संबंधित उद्योगपतियों से सीधे संपर्क हेतु अवसर प्रदान किए गए, जिसके तहत बड़े किसान समूह अपने उत्पादन को सीधे उद्योगों तक अच्छे दर पर बेचने के लिए सक्षम हो सकेंगे। जिले के प्रत्येक ग्राम पंचायत में कृषि विभाग, पंचायत विभाग, उद्यानिकी विभाग एवं स्व सहायता समूह की महिलाओं के माध्यम से संयुक्त प्रयासों के रूप में जल संरक्षण, स्वच्छता एवं फसल संगोष्ठी, नारी शक्ति से जल शक्ति कार्यक्रम का
आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक ग्राम के समस्त नागरिकों, किसानों, महिलाओं एवं युवाओं को घटते जल स्तर, स्वच्छता के महत्व, फसल चक्र में परिवर्तन, अन्य फसलों से होने वाले लाभ तथा मिशन जल रक्षा की संपूर्ण जानकारी एवं नक्शों के माध्यम से कार्य योजना का विवरण प्रदान करते हुए ग्रामीणों से सुझाव प्राप्त कर अपनी कार्य योजना के नक्शों को अंतिम रूप प्रदान किया जा रहा है, जिसके पश्चात जिले के अंतर्गत जल्द ही वृहद स्तर पर वृक्षारोपण की कार्य योजना तैयार की गई, जिसमें ब्लॉक वृक्षारोपण, नदी तट वृक्षारोपण, सड़क किनारे वृक्षारोपण, क्लोज्ड कैंपस, शासकीय भवनों में वृक्षारोपण की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ जिले के समस्त निजी स्कूलों, कॉलेजों, उद्योगों एवं कॉलोनियों आदि से अधिक वृक्षारोपण हेतु जिला प्रशासन द्वारा अपील करते हुए जिला राजनांदगांव में भूजल स्तर सुधार हेतु मिशन जल रक्षा अंतर्गत प्रयास किए जा रहे हैं। है तो कल है।